हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन यूनिट का है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज के लेक्चर में हम जी की वेरिएशन पढ़ेंगे विद हाइट, डेप्थ एंड विद शेप ऑफ द अर्थ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या हैं। यहाँ पे मैंने आपको जी की वैल्यू भी डिराइव करवाई थी। वो जो स्मॉल जी है वो इक्वल होता है कैपिटल जी बाय एम आर स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस नॉलेज से सीखा हुआ है। वेयर स्मॉल जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज़ मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। फाइन। तो फर्स्ट जो वेरिएशन है वो जी की विद हाइट चेक कर रहे हैं। मीन्स इस आर्टिकल में हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाएं या डेप्थ में ले जाएं, इक्वेटर या पोल पे ले जाएं, तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंज आता है? अगर आता है तो उस चेंज की वैल्यू कितनी है? तो ये है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। फर्स्ट इज़ विद हाइट। सपोज़ करते हैं हाइट का इफ़ेक्ट चेक करने के लिए एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है और वो हमने ए पॉइंट पे रख दी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फाइन। तो अर्थ की जो रेडियस है उसे r कंसिडर कर लेते हैं, कैपिटल M, और अर्थ का मास इज़ कैपिटल M। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन। सपोज दिस इज़ फर्स्ट। अब ये सपोज करते हैं बॉडी को ए पॉइंट से हम बी पॉइंट तक लेके गए एट हाइट h। अब चेक करना है जब हाइट बी पे लेके गए बॉडी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज कितना आया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज़ इक्वल टू जी एम। अब पूरी हाइट कितनी हो गई? r प्लस एच। सो r प्लस एच स्क्वायर। दिस इज़ इक्वेशन सेकेंड। फाइन। पहली जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमने निकाली है जब बॉडी को अर्थ के सरफेस पे रखा है। सेकेंड इक्वेशन हमने बनाई जब बॉडी को हम पर्टिकुलर हाइट पे ले गए। जो r प्लस एच है वो डिस्टेंस है b पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। r प्लस एच इज़ अ डिस्टेंस ऑफ एट पॉइंट b फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। नाउ डिवाइडिंग 2/1 सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव करना है। सो जी एच बाई जी इज़ इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर इंटू, क्योंकि g डिवाइड हो रहा है तो जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी और ये r स्क्वायर। फाइन। सो वैल्यू कम्स आउट टू बी जी एच बाई जी, ये कैंसिल हो जाएंगे, r स्क्वायर प्लस r प्लस एच स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। जी एच इज़ इक्वल टू बाई जी आर प्लस एच, यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं, r स्क्वायर है, यहाँ से r स्क्वायर अगर हम बाहर निकाल दें तो वैल्यू बनेगी 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। ये और ये टर्म कैंसिल, तो ये बनेगी वैल्यू 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है। इस इक्वेशन को अब हम बाइनोमियल की थ्योरम लगा के सॉल्व कर रहे हैं। जी एच बाई जी इज़ इक्वल टू, अभी मैं स्टेप रिपीट कर रही हूँ, -2 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड निगलेक्टिंग हायर टर्म्स। बाइनोमियल थ्योरम में जो पावर है वो टर्म का कोफिशिएंट बन जाती है और हायर टर्म्स को हमने निगलेक्ट कर देना है एंड निगलेक्टिंग हायर टर्म्स। जी एच, जी उधर चला गया, 1, ये -2 है, ये पावर है, ये इसके साथ लग जाएगी, मीन्स इसका कोफिशिएंट बन जाएगी 2h बाई आर, और यहाँ पर आएंगी हायर टर्म्स जो हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है। तो जी एच इज़ इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h। फाइन। अब जी में कुछ फैक्टर माइनस हो रहा है रिजल्टेंट में, तो इसका मतलब जब किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी डिक्रीज। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस आर्टिकल? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is decreased when an object is taken to certain height.
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू सर्टेन हाइट। अगर हमें देखना हो तो जी की वैल्यू में कितना चेंज आता है, तो सपोज़ करते हैं कि स्पेशल केस ही मान लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट को हम हाइट पे लेके जा रहे हैं विच इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, मीन्स रेडियस के इक्वली और ऊपर हाइट पे ले जाएं, तो जो जी डैश का आंसर आया था, जी डैश इज़ इक्वल टू जी 1 - 2h बाय आर, और इससे पिछला जो आंसर था वो था जी डैश इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच स्क्वायर। इसमें h को r पुट कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर ये जो वैल्यू है सॉल्व करके बन जाएगी g बाय 4 आर स्क्वायर प्लस r 2r स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो g डैश इज इक्वल टू g बाय 4 मीन्स 9.8 वैल्यू है जी की, और अगर हम अर्थ की रेडियस जितनी हाइट पे ले जाएंगे तो वो वैल्यू 4 से डिक्रीज़ हो जाएगी। फाइन, नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट इज़ वेरिएशन ऑफ डेप्थ। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से नीचे लेके जा रहे हैं, सपोज़ माइन में लेके जा रहे हैं, तो जो डेप्थ की वेरिएशन है उसका जी की वैल्यू पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अब हम वो चेक करते हैं। तो जी के इफ़ेक्ट पे डेप्थ का जी पे इफ़ेक्ट चेक करने के लिए कंसिडर अगेन करते हैं अर्थ, जो एक होमोजेनियस स्फीयर है और उसकी रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और अर्थ की डेंसिटी रो है। एक बॉडी जो अर्थ के सरफेस पे लाई कर रही है, लेट दिस पोजीशन इज ए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू gm by r square. We know that density is equal to mass per unit volume. So mass of earth is equal to density into volume of earth. Density volume of earth is 4/3 pi r cube. तो mass of earth is represented by m. Fine, ये m निकल गया, अब इसे g में पुट कर रहे हैं from equation 1. फ्रॉम 1 g इज़ इक्वल टू कैपिटल G, मास की वैल्यू डेंसिटी 4/3 पाई, ये आर क्यूब, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सो जी की ये वैल्यू बन गई नंबर 1। ये जी की वैल्यू है, जी की ये वाली वैल्यू जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे पड़ी हुई है। ठीक है, अब बॉडी को सपोज किया हम अर्थ के सरफेस से नीचे लेके जा रहे हैं डी डेप्थ पे, ऐसे, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये r - d हो गया। ठीक है, तो ये जो ये वाला एरिया है, दिस एरिया, इसे मैं शेडेड रीजन बोल देती हूँ, तो इस पे जो ग्रेविटी का फोर्स है अब सिर्फ शेडेड पोर्शन पे लगेगा जिसकी रेडियस है r - d। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट B, सपोज दिस इज B। ठीक है, लेट करते हैं m डैश इज द मास ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ अर्थ, शेडेड पोर्शन ऑफ अर्थ। तो अब GD है, डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फॉर्मूला सेम अभी हमने ये फर्स्ट इक्वेशन वाला लगाया, यहाँ पे m मास लिया था, शेडेड पोर्शन का मास m डैश ले लिया, सपोज दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इक्वेशन इज थर्ड। फाइन, यहाँ से m डैश, जैसे यहाँ पे मास निकाला ना, मास निकाला, अब इस रीजन का मास भी निकाल लेते हैं, इसी फॉर्मूला को मैं यूज़ कर रही हूँ, रो 4/3 पाई, r की जगह r माइनस ये 4, अब m डैश की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं अगेन, so GD is equal to capital G as it is m dash rho 4/3 pi r minus d की क्यूब और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। m डैश की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी। ठीक है, और ये भी जो वैल्यू थी ये भी तो d आएगी ना, r - d स्क्वायर, तो ऐसे ही r - d स्क्वायर यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई r माइनस डी, दिस इज़ इक्वेशन 5th। अब फिर से डिवाइड करेंगे जैसे पिछले आर्टिकल में किया, डिवाइडिंग इक्वेशन, GD ऊपर रखना है तो 5/2 दिस इक्वेशन, तो आंसर बनेगा
जी डी बाई जी, जी रो 4/3 पाई आर माइनस डी डिवाइडेड बाय जी रो 4/3 पाई आर। सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू बनेगी आर माइनस डी बाय आर। जी डी इज इक्वल टू जी आर माइनस डी बाई आर है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस डी बाई आर। जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की वैल्यू है ड्यू टू डेप्थ। कुछ वैल्यू माइनस हो रही है अगेन, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन, कंक्लूजन क्या निकला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases when an object is taken to certain depth। फाइन। अगर सेंटर पे हमें निकालनी हो इसकी वैल्यू, अगर पता करना हो कि सेंटर पे डेप्थ कितनी होगी, तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे d इज़ इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये d था। सेंटर पे R को हम d के इक्वल ले रहे हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम ही हो जाएंगी सेंटर पे। तो जी डी इज़ इक्वल टू जी, फॉर्मूला था 1 माइनस डी बाई आर, बोथ आर सेम, तो आंसर इज 0। इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज़ 0। ठीक है, और ये सरफेस पे मैक्सिमम है। g इज़ मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड g इज़ 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर? उस मैक्सिमम है सरफेस पे, उसके बाहर निकलोगे तब भी डिक्रीज़ होगी, उसके अंदर जाओगे तब भी डिक्रीज़ होगी। और वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज़ ऑल्सो ज़ीरो। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी की वेरिएशन विद शेप एंड एल्टीट्यूड।